Good morning students. Today we will cover converse of midpoint theorem, that is the last theorem of this chapter 8.10 theorem. इसमें क्या है, converse है, converse of midpoint theorem. तो इसकी statement क्या है पहले वो देख लेते हैं. The statement is a line drawn, a line segment drawn through the midpoint of a line segment drawn through the midpoint of any side of a triangle parallel to other side, parallel to other side, bisects the third side या remaining side. तो इसे नोट कर लो. A line segment drawn through the midpoint of any side of a triangle parallel to other side bisects the third side. Again what we are given, जो given है मैं उसको blue color से underline कर रहा हूँ. We are given a line segment that is drawn through the midpoint of any side in a triangle and it is parallel to other side. तो हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, एक ट्रायंगल है, एक साइड है, उसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करी है और वो पैरेलल है किसके, अदर साइड के. तो हमें प्रूव करना है कि वो जो लाइन सेगमेंट होगी वो बाइसेक्ट करेगी, किसको बाइसेक्ट करेगी, थर्ड साइड को, डिवाइड करेगी थर्ड साइड को टू पार्ट्स में. तो ये तो होगी इसकी स्टेटमेंट. अब हम इसका डायग्राम बनाते हैं. तो यही बना लेते हैं इसका डायग्राम. बिल्कुल सेम पहले वाले डायग्राम की तरह बनेगा जो 8.9 थ्योरम में बना था. एबीसी ट्रायंगल है, मान लेते हैं ए बी साइड का मिड पॉइंट डी, डी इज द मिड पॉइंट गिवन, और डी से हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है पैरेलल टू बीसी. तो डी से बीसी के पहले ड्रॉ करी, ये होगी अदर साइड और रिमेनिंग थर्ड साइड एसी. तो ये पॉइंट ई हमें प्रूव करना है कि ई मिड पॉइंट है, यानी कि जो डी है, डी से जो लाइन ड्रॉ करी है पैरेलल टू बीसी वो एसी को बाइसेक्ट करती है, थर्ड साइड को बाइसेक्ट कहाँ पर कर रही है, ई पर. बाइसेक्ट तो तब करेगी जब ई मिड पॉइंट होगा. तो हमें प्रूव करना है ई मिड पॉइंट है. गिवन क्या है, गिवन है डी मिड पॉइंट है ट्रायंगल एबीसी है और डी पैरेलल टू बीसी है. प्रूव करना है ई जो है वो मिड पॉइंट है. स्टेटमेंट मैं यहाँ से हटा देता हूँ. अब नोट कर लिया होगा आपने और फिगर बना दी है. गिवन, प्रूफ, कंस्ट्रक्शन और प्रूफ लिखते हैं. सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं. तो इसमें हमें गिवन है अ ट्रायंगल एबीसी विद डीई पैरेलल टू बीसी विद डी एज मिड पॉइंट. डी इज मिड पॉइंट ऑफ एबी. तो ये गिवन. अब हम टू प्रूफ क्या करना चाहते हैं, टू प्रूफ करना चाहते हैं ए ई इक्वल टू ई सी या ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी. और हम इसके लिए कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, सेम टू सेम कंस्ट्रक्शन लेकर चलते हैं. तो कंस्ट्रक्शन है हमारे पास, इस पॉइंट का नाम Q. तो ड्रॉ करते हैं सी क्यू पैरेलल टू बी ए और डी ई को एक्सटेंड कर देते हैं, पॉइंट P रख लेते हैं. P नाम तो लिखा हो ना पहले. तो एक्सटेंडिंग डी ई टू पी, एक्सटेंड डी ई टू पी. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकल ऑपोजिट, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 ऑल्टरनेट इंटीरियर बिकॉज लाइन्स आर पैरेलल. कंस्ट्रक्शन से लेकर चल रहे हैं. अब प्रूफ करते हैं. तो प्रूफ के लिए सबसे पहले आप ध्यान से समझना, बेटा बी सी पी डी एक पैरेललोग्राम होगा. प्रूफ इज अ पैरेललोग्राम बट रीजन बताना पड़ेगा हमें व्हाई. बी सी पी डी इज अ पैरेललोग्राम बट व्हाई, बिकॉज क्वेश्चन में दिया है डी ई पैरेलल टू बी सी. अगर क्वेश्चन में दिया है डी ई पैरेलल टू बी सी तो आप कह सकते हो ना कि डी पी पैरेलल टू बी सी भी होगा. जब पार्ट ऑफ द लाइन डी ई बी सी के पैरेलल है तो डी ई को एक्सटेंड कर दिया तो डी पी उसका एक्सटेंशन ही तो है, तो डी पी भी तो पैरेलल होगी बी सी के.
एंड कंस्ट्रक्शन से आपने BD को पैरेलल लिया है CP के, कंस्ट्रक्शन से आपने CQ और BA पैरेलल लिया, तो पार्ट ऑफ द लाइंस आर आल्सो पैरेलल, तो BD और CP भी पैरेलल होंगे. नाउ बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, इट बिकम्स अ पैरेललोग्राम. दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड द डेफिनेशन हियर, एंड इट्स अ पैरेललोग्राम बाय डेफिनेशन. Now since it is a parallelogram, so therefore in parallelogram opposite sides are equal. ये साइन होता है बिकॉज का, ये साइन होता है therefore का. Therefore CP is equal to BD. जो CP है वो BD के इक्वल हुआ, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, तो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. अब इक्वल यूज कर रहा हूँ तो CP इक्वल टू BD. बट BD यानी कि DB ये किसके इक्वल है? AD के. इट इज गिवन इन द क्वेश्चन D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB. D was the midpoint of AB given, तो AD और BD इक्वल, ये और ये इक्वल, और ये दोनों वैसे इक्वल है. तो इम्प्लाइंग CP किसके इक्वल आ गया? AD के, क्योंकि CP BD के इक्वल है और BD AD के इक्वल है, तो CP इक्वल टू AD, CP AD के इक्वल आ गया. ठीक, सो दैट्स इट. नाउ बस हो गया प्रूफ. अब क्या करेंगे? इन ट्रायंगल AED एंड ट्रायंगल CEP, इन दोनों ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं, AED और CEP. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल. फिर एंगल फिर CP इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, दैट इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. और फिर CP इक्वल टू AD, दैट इज प्रूव्ड अबव. तो अब आप मुझे बताओगे कि देयरफॉर ट्रायंगल AED कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CEP का रीजन क्या है? तो रीजन क्या है इसका? एंगल साइड, बाय एंगल साइड रूल दीज आर कॉन्ग्रुएंट. और बाय CPCT यू कैन से AE इज इक्वल टू CE बाय CPCT, एंड दैट इज व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू प्रूव. ये हो गया क्वेश्चन खत्म. थ्योरम हेंस प्रूफ AE इक्वल टू EC. तो वी हैव प्रूव्ड दैट these two are equal and E becomes the midpoint. So that was 8.10 थ्योरम. अब 8.2 एक्सरसाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे.